वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी है। उन्हें समर्पित यहाँ कई मंदिर है। उन्हीं में से एक बेहद ही खास मंदिर है श्री राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वो दो नहीं एक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा समाहित है, वो एकाकार हैं। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। मंदिर की एक कहानी भगवान शिव से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा वो उन्हें ऐसा कुछ प्रदान करे जो उनके हृदय के सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ के श्री विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दिया था जब वो कैलाश पर्वत पर तप करने गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा वल्लभ की सेवा की पद्धति भी बताई थी। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज उनकी सेवा करते रहे। कहते हैं राधा रानी ने हरिवंश महाप्रभु को आदेश दिया था कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। तब वे राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन आ गए और मदन टेर, जिसे ऊंची ठौर बोला जाता है, वहां पर विराजमान किया। लताओं का मंदिर बनाया। जब उनके बड़े पुत्र वचन महाप्रभु गद्दी पर बैठे तब उनके शासन काल में यहाँ पर एक पहला मंदिर बना जो इस वृंदावन में राधा वल्लभ जी का सबसे पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि राधा वल्लभ लाल दोनों एक में युगल हैं। आधे में कृष्ण जी है और आधे में राधा जी, दोनों एक ही स्वरूप है। मंदिर में मूर्ति के बगल में एक मुकुट है जिसे राधा रानी कहते हैं। मंदिर का निर्माण संवत 1585 में अकबर बादशाह के खजांची सुंदरदास भटनागर ने करवाया था। यह प्राचीन मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला में हिंदू और इस्लाम के बीच जीवित संवाद है। यह राजसी मंदिर लाल सैंडस्टोन के साथ बनाया गया है जो तब केवल शाही इमारतों, उच्च महलों और शाही किलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता था। इस अद्भुत मंदिर की दीवार 10 फीट मोटाई में है और 2 चरणों में छेड़ी गई है। यह राजसी मंदिर उदार शैली में बनाया गया है। यहाँ देवता की परिकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की जाती है और उसी तरह सेवा प्रदान करते हैं जैसे एक नौकर अपने मालिक को अपनी सेवाएं देता है। यहाँ के देवता को समान विलासिता और आवश्यक चीजें प्रदान की जाती है जैसे स्नान कराना, कपड़े बदलवाना, स्वामी के पसंदीदा पके हुए खाद्य पदार्थ, फल की पेशकश, जिसमें सिज्जा मंदिर में आराम करने के लिए सारी चीजें शामिल हैं। राधा वल्लभ लाल सौंदर्य का एक ऐसा महासागर है जहाँ दिव्य प्रेम की लहरें सदा बहती हैं और हमेशा बढ़ती रहती है। उनके दर्शन से भीतर में कुछ हलचल होती है और दिल दिव्य प्रेम का अनुभव करने लगता है। श्री राधा वल्लभ लाल की उपस्थिति और उनकी निकटता किसी के जीवन को आत्मनिर्भर बनाती है और किसी भी द्वंद्व से मुक्त कराती है। सिर से पैर तक उनके दिव्य स्वरूप की परिक्रमा करने से जीव सहज रूप से दिव्य प्रेम से भर जाता है। पर यहाँ हर किसी को दर्शन नहीं होते। केवल वही व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन कर पाते हैं जिनके हृदय में प्रेम है, भावुकता है और भक्ति है। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तजन उन्हें रिझाने के लिए भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें पंखा झलते हैं और यथासंभव उनकी सेवा पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है जिस पर भी भगवान राधा वल्लभ प्रसन्न हो जाए उनकी उसे अपनी प्रेम भक्ति का दान देकर अपने नीत सखियों में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर 7 आरती और 5 भोग वाली सेवा पद्धति का प्रचलन है। यहाँ के भोग, सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशजों द्वारा सुचारू रूप से की जाती है। वृंदावन के मंदिरों में से एकमात्र श्री राधा वल्लभ मंदिर ही ऐसा है जिसमें नित्य रात्रि को अति सुंदर मधुर समाज गान की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। इसके अलावा इस मंदिर में व्याहुला उत्सव एवं खिचड़ी महोत्सव विशेष है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो मंदिर में दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर और फरवरी से अप्रैल तक है, जब पूरे दिन टेम्परेचर
टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। मथुरा रेलवे स्टेशन से राधा वल्लभ मंदिर सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ उतरकर आप प्राइवेट टैक्सी या ऑटो बुक कर सकते हैं। तो ये थी श्री राधा वल्लभ मंदिर की कहानी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।